कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के जॉन से, जो एक डरावना सपना देख रहा होता है। सपने में वो एक अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो बदल जाती है। तभी उसकी नजर आसमान की ओर जाती है, जहाँ चांद पर ग्रहण लग चुका होता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। अचानक से वह छत से छलांग लगा देता है और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक उसी वक्त जब वो एक गाड़ी पे गिरने वाला होता है, तब उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है। उसकी माँ कमरे में आती है और पूछती है, आज फिर वही बुरा सपना देखा? जॉन जवाब देता है, हाँ माँ, और ये सपने अब और भी ज्यादा डरावने हो रहे हैं। जॉन की जिंदगी आम और सीधी साधी होती है। वो एक डिलीवरी बॉय है जो लोगों को कुरियर डिलीवर करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ बहुत ही जल्द पूरी तरह से बदलने वाली है। एक दिन वह होटल में एक पार्सल डिलीवर करने जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और एक रूम बुक कराती है। जॉन की नजर उसकी कलाई पे मौजूद ब्रेसलेट पे जाती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाने लगता है, जॉन को कुछ याद आता है। वो मुड़कर उसकी ओर देखता है और देखता है कि उसकी गर्दन पर एक टैटू बना हुआ है, वही टैटू जो उसने अपने सपने में देखा था। जॉन को याद आया कि यही लड़की उसके सपनों में आती है और किसी अजनबी ताकत से बचाने के लिए गुहार लगाती है। लड़की का नाम डायना है। जॉन होटल स्टाफ से डायना के कमरे का नंबर पूछता है, लेकिन होटल का स्टाफ मना कर देता है। जॉन उसे पैसे देता है तो वो मान जाता है और डायना का रूम का नंबर बता देता है। दूसरी तरफ एक वैम्पायर लड़की अवा और उसके साथी एक ताबूत लाते हैं, जिसमें उनका सरदार बंद है, जो सैकड़ों सालों से सो रहा था और अब जाग रहा है। उसका मकसद डायना को पकड़ना और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना है। डायना असल में एक घोल खानदान की वारिस है, जिसके पास एक बहुत ही खास ताकत है। इधर जॉन डायना के रूम के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। डायना अलर्ट हो जाती है और चाकू लेकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसी वक्त अवा और उसकी गैंग डायना के कमरे की ओर पीछे से बढ़ती है। जॉन डायना से कहता है, मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन डायना उसे जाने को कहती है। तभी वैम्पायर्स को डायना के कमरे का पता चल जाता है और वो पहुंच जाते हैं। लुकास, जो एक ताकतवर वैम्पायर है, अपनी ताकत से जॉन को दूर फेंक देता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। फिर वो डायना के कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं और डायना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। डायना भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक वैम्पायर उसे जकड़ लेता है। तभी जॉन को होश आता है और वो एक ट्रॉली लेकर सीधा वैम्पायर पर मार देता है, जिससे डायना बच जाती है। फिर जॉन डायना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ एक सीक्रेट गवर्नमेंट के एजेंसी के लोग पहुँचते हैं, जो खास तौर पर वैम्पायर को पकड़ने और उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। वो लोग वैम्पायर से लड़ाई करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। जॉन डायना को लेकर होटल की छत पर पहुंच जाता है। डायना जॉन से कहती है कि नीचे कूदो, मगर जॉन एक आम इंसान होता है। इतना ऊंचा कूदना उसके लिए नामुमकिन होता है। वो डर के मारे दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। इसी बीच एक वैम्पायर दरवाजा तोड़ अंदर आता है और जॉन पर हमला कर देता है। जॉन जल्दी से एक डेस्क को उसकी ओर घुमा देता है, जिससे वैम्पायर उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे ही वह राख में बदल जाता है, उसके सारे साथियों को पता चल जाता है। डायना हैरानी से जॉन की ओर देखती है। तुमने वैम्पायर को मार दिया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लान से हो? और अचानक वह जॉन को किस कर लेती है। फिर धीरे से कहती है, अब मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, और वहाँ से चली जाती है। तभी लुकास और अवा वहाँ पर पहुँचते हैं। अवा अपने मरे हुए साथी को देखकर रोने लगती है। लुकास गुस्से में आकर जॉन पर हमला करता है, लेकिन तभी वो सीक्रेट एजेंसी वाले वहाँ पर दोबारा आ जाते हैं और वैम्पायर्स वहाँ से भाग जाते हैं। एजेंसी का लीडर हेनरी जॉन को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। रास्ते में जॉन उससे पूछता है, ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हेनरी एक मेमोरी मिटाने वाला स्प्रे जॉन पर छिड़क देता है। जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन की आंख तब खुलती है जब वह अपने घर में होता है, लेकिन उसे हैरानी होती है क्योंकि उसकी याददाश्त मिट नहीं पाई थी। उसे सब कुछ पूरी तरह से याद होता है। फिर वह उसी होटल में वापस जाता है और वहाँ से डायना का ब्रेसलेट उठा लेता है। जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगता है, हेनरी फिर से वहाँ आ जाता है और जॉन को अपने साथ ले जाता है। हेनरी को जॉन में कुछ खास नजर आता है, इसलिए वह उससे अपनी सीक्रेट एजेंसी को दिखाता है, जो अंडरग्राउंड होकर काम करती है। हेनरी जॉन को एक पुरानी किताब देता है, जिसमें विचेस, वैम्पायर और घोर की पूरी जानकारी होती है। जॉन
जॉन किताब को देखकर हंसते हुए कहता है, ये सब तो कहानियों में होता है। हेनरी जवाब देता है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब सचमुच मौजूद हैं। हमारा काम है इन पर नजर रखना और इन्हें बुरे काम करने से रोकना। जॉन पूछता है, कल रात हम जिनसे लड़े वो क्या थे? वो वैम्पायर्स थे और हमारा मकसद है ऐसे खतरनाक वैम्पायर्स को पकड़कर खत्म करना। इसके बाद हेनरी उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, मगर जॉन साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। हेनरी उसे एक मौका देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। घर जाओ और सोचो, अगर तैयार हो जाओ तो आ जाना। जॉन घर जाकर रात भर सोचता है। अगली सुबह वो वापस हेनरी के पास पहुँचता है। हेनरी वापस से जॉन को बेस में ले जाता है, लेकिन वैम्पायर से लड़ाई करने से पहले उसे ट्रेनिंग देता है। हेनरी जॉन से कहता है कि अगर तुम खुद को बचा नहीं सकते तो दूसरों की मदद कैसे करोगे? पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। इसके बाद दोनों एक घोड़ को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं जो वैम्पायर्स के साथ मिल चुका है। हेनरी उसे ढूंढ लेता है। घोड़ छुपकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करता है और हेनरी उसको पकड़ लेता है और उसे मानसिक रूप से यातनाएं देता है। घोड़ गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। जॉन उस घोड़ से पूछता है कि वो डायना को क्यों पकड़ना चाहते हैं। घोड़ जवाब देता है, डायना घोड़ खानदान की राजकुमारी है। जल्द ही चंद्र ग्रहण आने वाला है और उस रात लुकास डायना का खून पी लेता है तो उसे असीम ताकत मिल जाएगी। फिर कोई भी वैम्पायर या घोड़ उसका विरोध नहीं करेगा। सूरज का रोशनी का उस पर कोई असर नहीं होगा और वो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। ये सुनकर हेनरी और जॉन चौंक जाते हैं और उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अवा लुकास से कहती है कि अगर तुम वैम्पायर किंग बन जाओगे तो इंसानों से लड़ाई की जरूरत क्या है? ऐसे भी सारे वैम्पायर्स तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन लुकास मना कर देता है और कहता है, हमें इंसानों को खत्म करना है। इस दुनिया पे हमारा राज होगा, फिर कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा होने की जरूरत नहीं करेगा। और अवा पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी रानी नहीं बन सकती हूँ? लुकास मुस्कुरा कर कहता है, जरूर, तुम ही मेरी रानी बनोगी। उधर हेनरी और जॉन अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो खुद भी एक घोल है। हेनरी उससे डायना के बारे में पूछता है। घोल कहता है, कल रात मैं उसका पता लगा चुका था, फिर वह जगह छोड़ गई। आपको एक ऐसी लड़की के पास जाना होगा जो भविष्य देख सकती है, वही आपको डायना का सही लोकेशन बता सकती है। इसके बाद हेनरी और जॉन एक होटल पहुंचते हैं। हेनरी आगे बढ़कर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। और लड़की बाहर आती है और कहती है, मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। उसका नाम होता है अम्बेलिया। अम्बेलिया जॉन की तरफ देखती है और उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हेनरी उसे रोक देता है और सीधा डायना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। अम्बेलिया बताने से साफ इनकार कर देती है। इस पर हेनरी उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसकी दुकान बंद करवा देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाने लगता है, अम्बेलिया उसे रोकती है और अपनी ताकत से उसे एक ऐसी जगह पर भेज देती है जहाँ डायना मौजूद होती है। जॉन वहाँ से आगे बढ़ता है और देखता है कि डायना एक डेस्क पर बैठी हुई है। जॉन उसे कहता है कि चलो, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना है। तभी अचानक वहाँ लुकास आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। वो जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी अमेलिया की आवाज जॉन के कानों में गूंजती है और उसकी जान बच जाती है। अमेलिया जॉन से कहती है कि मुझे कसम दी गई थी कि मैं तुम्हें उसका नाम या लोकेशन नहीं बताऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें उसकी जगह पर पहुंचा दिया और अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसे खुद ढूंढ लोगे। बस अपनी दिल की सुनो और उसकी मदद करो और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मेरा नाम 3 बार पुकारना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर अमेलिया गायब हो जाती है। जॉन वहाँ से निकल पड़ता है डायना को ढूंढने और अपने साथियों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ डायना उसका इंतजार कर रही होती है। जॉन उसके पास जाता है और उसका नाम पुकारता है। डायना जॉन को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन तभी एजेंसी के बाकी साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डायना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह देखकर डायना को बहुत गुस्सा आता है। वह जॉन की तरफ मुड़कर कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जॉन कहता है, मुझ पर यकीन करो डायना, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। डायना थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। इसके बाद जॉन उसे अपने साथ ले जाता है। जॉन डायना को एक जेल में बंद कर देता है ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लुकास और उसके साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एक एक करके लुकास के साथ ही एजेंसी के लोगों
को मारने लगते हैं। जॉन जल्दी से पास में खड़ी ट्रेन की ओर बढ़ता है और उसे पूरी रफ्तार से चलाने की कोशिश करता है। हेनरी अपनी बंदूक से ऊपर की ओर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वैम्पायर्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो आसानी से गोलियों से बच जाते हैं। हेनरी का एक साथी लड़ाई में आगे बढ़ता है, लेकिन वैम्पायर्स उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। तभी वो आदमी एवा को हथकड़ी से बांध देता है। लूकस और उसके साथी अब डायना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हेनरी एक मशीन गन निकालता है और उन पर गोलियों की बारिश कर देता है। इसमें स्पेशल बुलेट डली हुई थी जो खासकर वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाई गई थी। कई वैम्पायर्स मारे जाते हैं। एक वैम्पायर जॉन पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और जॉन की जान को बचा लेता है। लेकिन अब मशीन गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती है। लूकस अब हंसता हुआ डायना की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से एक सूरज की रोशनी सुराख से अंदर आती है। लूकस और एवा दोनों सूरज की रोशनी को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो एक सुरंग के अंदर होते हैं और सूरज की किरणें अब उनके लिए जानलेवा बन जाती है। लूकस घबरा कर एवा को वहीं छोड़कर भाग जाता है। एवा को बहुत ही दुख होता है। जैसे ही सूरज की रोशनी एवा पर पड़ती है, वो वहीं पर जलकर राख हो जाती है। जॉन डायना को बचा लेता है। दूसरी तरफ लूकस एवा को अलविदा कहता है और उसकी बदले की आग में जलने लगता है। वह कसम खाता है कि वह अब इंसानों से बदला लेकर रहेगा। इसके बाद लूकस और उसके साथी एक होटल में जाकर वहां के लोगों पर हमला कर देते हैं। वो उनका खून पीते हैं और उन्हें मारते हैं। जैसे ही एजेंसी को इस हमले की खबर मिलती है, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो वैम्पायर्स को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाते हैं और जॉन को डायना के पास छोड़ जाते हैं। जॉन को लूकस की अगली चाल का अंदाजा हो जाता है। वह हेनरी को वापस आने को कहता है, लेकिन हेनरी तक खबर नहीं पहुंच पाती। जॉन समझदारी दिखाते हुए डायना को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी उनके सामने लूकस और उसके साथी आ जाते हैं और वो डायना को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हेनरी वापस आता है और जॉन पर खूब गुस्सा करता है। वो उसे डांटते हुए सीधा काम से निकाल देता है। जॉन वहां से सीधा अमिलिया के पास जाता है और उसका नाम 3 बार पुकारता है। तभी अमिलिया सामने आती है और जॉन को हिम्मत देती है। अमिलिया जॉन से कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो डायना को बचा सकता है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो फिर किसी से नहीं डरना। अपने दिल के डर को हराओ और जाकर उसका सामना करो। अमिलिया के बातों से जॉन का हौसला बढ़ता है और वो डायना को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जॉन उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां लूकस ने डायना को बंदी बनाया होता है। वो रास्ते में खड़े वैम्पायर से लड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। एक एक करके वो सारे वैम्पायर्स को मारता है, लेकिन तभी एक खतरनाक वैम्पायर जिसका नाम कारवा होता है जॉन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। कारवा जैसे ही जॉन को खत्म करने ही वाला होता है, उसी वक्त अमिलिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जॉन की जान बचा लेती है। जॉन फिर से खड़ा होता है और कारवा को खत्म कर देता है। इसके बाद जॉन सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ता है, वही सीढ़ियां जिसे उसने अपने सपनों में देखी थी। वो छत पर पहुंचता है और देखता है कि चांद को पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है। लूकस ने डायना को अपने कब्जे में लिया हुआ होता है। जॉन बिना कुछ सोचे समझे लूकस पर सीधा हमला करता है, लेकिन लूकस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह जॉन को बुरी तरह से पीटता है। जॉन हार मानने को तैयार नहीं होता। वो एक बार फिर लूकस पर हमला करता है, लेकिन लूकस एक बार फिर उसे पीटकर जमीन पर गिरा देता है। अब चांद को पूरी तरह से ग्रहण लग चुका होता है। लूकस डायना को अपनी दांतों से काटने ही वाला होता है, तभी जॉन खुद को आखिरी बार उठाता है और उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा होता है। वह दौड़ता हुआ लूकस की तरफ जाता है। जैसे ही लूकस डायना को काटने लगता है, जॉन उसे कसकर पकड़ता है और लूकस को साथ में लेकर छलांग लगा देता है। हवा में ही जॉन लूकस को मार देता है और खुद सीधा एक कार की छत पर गिरता है। सुबह होती है और जॉन की आंख एक अस्पताल में खुलती है। उसकी माँ उसके पास होती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो बेटा? जॉन कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मैं ठीक कैसे हूँ। तभी हेनरी वहाँ आता है और मुस्कुरा कर कहता है कि तुम मर चुके थे जॉन, लेकिन फिर डायना आई और उसने चांद ग्रहण के वक्त अपनी दांतों से काटा, उसी वजह से तुम जिंदा हो। वो आगे कहता है, अब तुम भी एक वैम्पायर हो, लेकिन अब बाकी सभी वैम्पायर्स तुम्हारी इज्जत करेंगे और अब जाओ अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। हाँ, लेकिन कोई गलत काम मत करना, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर हेनरी वहाँ से चला जाता है। जॉन वहाँ से सीधा डायना के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए चलने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं।
और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।